हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय मुनियों को ही ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले कि सूत जी के ऐसा कहने पर उस समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार शिव महापुराण सुनाते हैं तो बड़ी कृपा होती है। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले कि अच्छा, तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ही वर्णन है। हे ऋषियों, उस समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर ही षष्ठ कुलीन अर्थात 6 कर्मों के ही करने वाले उत्तम कुल के मुनि में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं है, जिससे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से ही दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवताओं जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से ही संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से ही भक्ति और भक्ति से ही प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज में अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए ही 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें ही शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूचिए, साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है, साधन उसकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्क्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार से वेद विधि से ही भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश्वर सत्य प्राप्ति होती है और जो जैसा करता है वह उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश किए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। अतः साध्य तक पहुंचना हो तो साधन में डटकर जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा ही शिव योग को प्राप्त हो। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल प्राप्त होता है। चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है और कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वर के रूप, गुण, नाम और उसके विनाशों में अपनी पूजा और जप से ही रुचि बढ़ाना और निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उसके सम्मुख रखना मनन है। और श्री परमात्मा महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम पर बारंबार जाप करना कीर्तन है। और दृढ़ हो भगवत संबंधी ही शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर ले, तब उसका मनन करें, वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान श्री व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनकी निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक है, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था। मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर जप करने लगा था, परंतु जब दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी की श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए।
इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।